जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आगामी माह में आपकी उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल की प्रवेश परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान और सामान्य जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस भाग में हम देखेंगे इंग्लिश विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर। जानें कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इस परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करनी है। इसके पहले भाग की वीडियो में हमने जो है हिंदी विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं और इन प्रश्नों के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं इंग्लिश विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, आपको हम बतला दें कि इस परीक्षा में इंग्लिश भाषा के अंतर्गत आर्टिकल्स आते हैं, प्रीपोजिशंस आते हैं, अपोजिट वर्ड और सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द आते हैं, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वाक्यों मतलब शब्दों को अरेंज करना इत्यादि क्वेश्चन इस परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो इंग्लिश भाषा का पहला प्रश्न है, माई ब्रदर इज, यहाँ डैश यानी कि खाली स्थान है, SDO में बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आएगा। तो चूंकि उच्चारण ए से शुरू हो रहा है यानी कि व्यंजन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि एन आएगा। अगला प्रश्न है, पिक द ओड वर्ड आउट, जो सबसे अलग वर्ड है, विषम है, उसको हमें छांटना है। तो पिक्चर, पोर्ट्रेट, फोटो तीनों एक ही चीज़ें हैं, जबकि फ्रेम अलग है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब जो है प्लूरल फॉर्म हमें बताना टेबेलो का कि इसका बहुवचन क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है झांकी, जो झांकी वगैरह होती हैं वो, तो इसका अर्थ हो जाए बहुवचन होता है टेबलेक्स, अर्थात झांकियाँ हो जाएगा। तो हमें बहुवचन भी याद करना है। अब आ गया विलोम शब्द। तो हमें जो है प्रोवाइड द एंटोनोम ऑफ सैंग्यून, हमें जो है इसका जो बहुवचन है मतलब विलोम शब्द वो बताना है। इसका अर्थ होता है आशावादी होना, तो इसका विलोम हो जाता है ऑप्शन सी, एस्मेटिक्स। अगला प्रश्न है, हमें जो है अब फिर से 19वां था, यहाँ ये 20वां है, इसमें हमें पूरा सब क्वेश्चन यहाँ मिटा हुआ है। हमें जो है यहाँ पर ये बताना था कि इनमें से कौन सा प्रीपोजिशंस है, तो इनटू इसमें प्रीपोजिशंस है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इनमें से जो अर्थपूर्ण वाक्य है कौन सा है। तो जब इन वाक्यों को आप पढ़ेंगे ठीक से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आई विल बाई ए ब्यूटीफुल ड्रेस माई सेल्फ, कि मैं अपने लिए एक अच्छी ड्रेस, अपने स्वयं के लिए एक अच्छी ड्रेस खरीदूंगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि रीअरेंज करने के विषय में है, कि हमें जो है जो ये वर्ड दिए गए हैं इनको हमें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वाक्य या सेंटेंस बनाना है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। तो इसका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज की अपेक्षा बचाव ज़्यादा अच्छा है। अगला प्रश्न है, वन वर्ड हमें बताना है, अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है यहाँ, कि जो वाइल्ड प्लान है, ए वाइल्ड प्लान ग्रोइंग वेयर इज नॉट वांटेड, कि जहाँ आप नहीं चाहते हैं वहाँ पर कोई जंगली पौधा उगाता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं वीड, यानी कि खरपतवार, जो अनचाहा पौधा उगाता है। अगला प्रश्न है, माइंस नो वर्ड मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि भी, इसका अर्थ होता है बेटुक बात कहना, मतलब अपनी बात स्पष्ट तरीके से कह देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, टू स्पीक ए वेरी डायरेक्ट वे विथआउट वरिंग अबाउट ऑफेंडिंग समवन, यानी कि किसी की चिंता किए बगैर हमें जो है सही और सटीक बात कह देना। अगला प्रश्न है कि मीना सेड जया इज डांसिंग, मीना कहती कि जया डांस कर रही है।
तो इसको हमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, मतलब नरेशन का प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि मीना सेड दैट जया वाज डांसिंग। एज का वाज में यहाँ कन्वर्सन मतलब कन्वर्ट हो जाता है और सेट के बाद यहाँ दैट लगा दिया जाता है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। हमें जो स्पेलिंग है इनमें से कौन सी सही लिखी हुई है, चारों में से ये बताना है। तो एक प्रश्न इस प्रकार का भी आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटी, मतलब सुअवसर। कहते हैं कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। अब हमें मैचिंग करनी है यहाँ पर। मैच द फ्लोइंग वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंग, कि इनकी सही मीनिंग क्या है उसके अनुसार हमें यहाँ पर क्या करना है, मीनिंग मतलब बताना है। तो डॉन, डॉन का अर्थ होता है अर्ली सुबह, मतलब सूर्योदय का समय। डस्क, डस्क का अर्थ होता है ऑप्शन तीसरा ट्यूलाइट, मतलब गोधूली बेला, शाम का समय। अगला है लुक इनटू, इसका अर्थ होता है इन्वेस्टिगेट करना। और अगला है डी एड्रिफिट, इसका अर्थ होता है एमलेस, जिसका कोई उद्देश्य न होता, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर प्रभा एट्रेवाज ल्यूमिनरी इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कि डॉक्टर प्रभा जो हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो है एक चंद्रमा की भांति चमक रही हैं, ऐसा कुछ है। तो हमें चूज करना है, चूज ए appropriate word of the that define the underlined word given the sentence। जो underline word दिया गया है इस वाक्य का अर्थ क्या होता है, मतलब इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन दूसरा कि प्रोमिनेंट पर्सन हु इंस्पायर अदर, कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करता है या दूसरे उससे प्रेरित होते हैं। अगला प्रश्न है द नाउन ऑफ द वर्ड प्रिजर्व, जो प्रिजर्व है इसका संज्ञा रूप क्या होगा, नाउन फॉर्म क्या होगा इसका। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रिजर्व, तो इसका हो जाएगा प्रिजर्वेशन, अर्थात संरक्षण करना। अगला प्रश्न है द बॉय कैच ए बिग फिश, एक लड़का है बड़ी मछली पकड़ता है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है इस वाक्य को, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ए बिग फिश वाज कॉट बाय द बॉय, एक बड़ी मछली लड़के के द्वारा पकड़ी गई। इस प्रकार से इस भाग के ये 15 प्रश्न पूरे होते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपकी परीक्षा में इंग्लिश भाषा के अंतर्गत वॉइस से प्रश्न आएंगे, वॉइस के अलावा नाउन वगैरह से प्रश्न आएंगे, नाउन प्रोनाउन से, और इसके बाद ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी मीनिंग जब भी होगी, स्पेलिंग करेक्ट करना है, इनसे भी क्वेश्चंस आएंगे। और जो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन है, इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। और वन वर्ड जो अनेक शब्दों के एक शब्द है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। और आपको जो है वही आपको बताया। फिर इसके बाद जो है ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं रीअरेंज करने वाले, ये प्रश्न परीक्षाएं पूछे जाते हैं। फिर ये भी रीअरेंज करना है, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, आसान होते हैं। प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस आते हैं, और जो विलोम शब्द वगैरह हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और जो प्लूरल नंबर वगैरह हैं, सिंगुलर नंबर, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अलग कौन सा छांटना सबसे अलग क्या है, ये क्वेश्चन ही आते हैं। और आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेन रूप से आपको देखना क्या है, आर्टिकल देखना है, प्रीपोजिशंस देखना है, कंजक्शन देखना है, और जो प्लूरल वर्ड वगैरह हैं ये देखना है, नॉन प्रोनाउन देखना है, ठीक है, और पर्यायवाची विलोम शब्द देखना है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखना है, इतना सब आपको देखना है। इस प्रकार से इस भाग के इंग्लिश विषय के प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे विज्ञान और समाज विज्ञान विषय के प्रश्न। साथियों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।